ऑलराइट दोस्तों, अब तक हमने देखा कि रिक ने रास्टर को हरा दिया था और अब वह शांति से अपने परिणाम का इंतजार कर रहा था। एपिसोड 4 में हमें रिक के बचपन की झलक मिलती है, जहां हम देखते हैं कि रिक हीरो यामाटो की कहानी पढ़ रहा होता है। उस कहानी में वह पढ़ता है कि अगर कोई काइजर अल्सापीट को हरा देता है तो उसे अकैशिक रिकॉर्ड्स नाम का खजाना मिलेगा, जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हालांकि यामाटो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता है, लेकिन उसे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियां उसे हरा देंगी। रिक यह कहानी पढ़कर काफी उत्साहित हो जाता है और एडवेंचरर बनने का सपना देखता है। जब वह यह बात अपने माता पिता को बताता है तो वे उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है और उसे एक सुरक्षित और स्टेबल नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह डॉक्टर के पास जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उसके पास एक इनहेरेंट स्किल है। यह जानकर वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह भी यामाटो की तरह एक एडवेंचरर बनेगा। डॉक्टर उसे यह भी बताते हैं कि उसकी स्किल ट्रेनिंग करने से अवेकन नहीं होगी, लेकिन जब सही समय आएगा तो वह खुद ही अवेकन हो जाएगी। रिक वापस जाते हुए सोचता है कि जब उसकी स्किल अवेकन होगी तब वह अपने माता पिता को बताएगा। इसी तरह रिक इंतजार करता रहता है, लेकिन उसकी स्किल अवेकन नहीं होती है। वह स्किल को अवेकन करने के लिए ट्रेनिंग भी करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। उसका एक दोस्त कहता है कि उसे पहले एडवेंचरर बन जाना चाहिए, तब शायद उसकी स्किल अवेकन हो जाए, और उसने ये भी सुना है कि एडवेंचरर्स काफी ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि उसने तो सुना है कि कुछ स्किल्स कभी भी अवेकन नहीं हो पाती हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और रिक को इस बीच टाइगर रोड गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी मिल जाती है, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। लेकिन रिक की स्किल अवेकन नहीं होती है। इसी दौरान अलीशा भी रिक की जूनियर के तौर पर गिल्ड को ज्वाइन करती है। एक दिन जब अलीशा को कुछ समस्या हो रही होती है, तब रिक उसकी मदद करता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई समस्या हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। रिक आगे अलीशा से कहता है कि शहर में मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इसलिए गिल्ड जल्द ही नए क्वेस्ट देगा एडवेंचरर्स को। अलीशा कहती है कि यह तो काफी खतरनाक लग रहा है। इस पर रिक कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब मॉन्स्टर्स को उनके नेस्ट से किसी वजह से भागना पड़ता है तो वे लोग शहर की तरफ आते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स लो लेवल के हैं, जिन्हें डी रैंक एडवेंचरर्स भी हैंडल कर सकते हैं। यह सुनकर अलीशा इसकी तैयारी करने में लग जाती है। तब हम देखते हैं कि वहां रिक का एक एडवेंचरर दोस्त आता है, जिसका नाम जैद होता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। वह रिक को बताता है कि उसने बी रैंक एडवेंचरर एग्जाम पास कर लिया और अब वह एक बी रैंक एडवेंचरर है। रिक उसे बधाई देता है और रात को घर जाते हुए सोचता है कि जैद भी एक बी रैंक एडवेंचरर बन गया, लेकिन वह पिछले 14 साल से एक ही नौकरी में फंसा हुआ है। वह आगे कहता है कि उसे अपनी नौकरी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन शायद वह एक एडवेंचरर बन जाता तो बेहतर होता। तभी रिक आवाज सुनता है। जब रिक वहां जाकर देखता है तो उसे एक जाइंट ट्रोल मॉन्स्टर दिखाई देता है। रिक सोचता है कि आखिर मिड रैंक मॉन्स्टर यहां पर क्या कर रहे हैं। उसे वहां से एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। रिक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर रिक खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वह लड़की खुद से ही एक झटके में दानव को मार देती है। यह देखकर रिक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि रिनेट होती है। इस तरह से रिक और रिनेट पहली बार मिलते हैं। आगे रिक रिनेट को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। रिनेट उसे बताती है कि वह एक एस रैंक एडवेंचरर है। यह सुनकर रिक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि एस रैंक एडवेंचरर्स को सीधा गिल्ड की मेन ब्रांच से ऑर्डर आते हैं और उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। रिनेट से रिक कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप हंसोगे तो नहीं। इस पर रिनेट कहती है कि मुझे हंसे हुए 9 साल हो चुके हैं, मैं आखिरी बार तब हंसी थी जब मैं 8 साल की थी। यह सुनकर रिक और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रिक रिनेट को अपने सपने के बारे में बताता है कि वह एक एडवेंचरर बनकर काइजर अल्सापीट को पकड़ना चाहता है। रिक आगे कहता है कि मैं अब 30 साल का हो चुका हूं, क्या मैं अभी भी एक एडवेंचरर बन सकता हूं? इस पर रिनेट कहती है कि एडवेंचरर बनने के लिए करेज का होना बहुत जरूरी है। यह मैंने देख लिया है कि तुम्हारे अंदर करेज तो है,
पर तुम खुद एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हो तो तुम्हें पता होगा कि माना कैपेसिटी क्या होती है। इस उम्र में माना कैपेसिटी को बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल है। माना कैपेसिटी केवल तब बढ़ती है जब आप यंग एज से ट्रेनिंग करना शुरू करते हो। एक एडवेंचरर बनने के लिए माना कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अब एक एडवेंचरर बन सकते हो। रिनेट की बात सुनकर रिक का पूरा हौसला टूट जाता है। पर रिक रिनेट के सामने खुश दिखाने का नाटक करता है और कहता है कि जब आप जैसा एस रैंक एडवेंचरर कह रहा है तो मुझे यह सपना छोड़ देना चाहिए। हमें वाकई में रिक बहुत ही दुखी दिखाई देता है। रिनेट रिक से ऐसा बोलने के लिए माफी मांगती है। रिक भी रिनेट को माफ कर देता है और बातों ही बातों में रिनेट से डिनर पर चलने के लिए पूछ लेता है। सरप्राइजिंगली रिनेट भी हाँ कर देती है। अगले दिन रिक बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में होता है क्योंकि वह रिनेट के साथ डेट पर जाने वाला होता है। रिक को इतना खुश देखकर जैद और अलीशा भी एकदम हैरान हो जाते हैं। शाम के समय जब डेट का टाइम होता है लेकिन शहर पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। रिक इधर उधर रिनेट को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं कि रिनेट अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। इसके बाद और मॉन्स्टर्स रिनेट की तरफ आ रहे होते हैं। रिनेट अपनी छोटी छोटी ब्लेड निकालती है और पंजे की तरह उन्हें यूज करती है जिससे सारे मॉन्स्टर्स टुकड़ों में कट जाते हैं। रिनेट की पावर देखकर रिक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अचानक से रिनेट को कुछ अजीब सा महसूस होता है। रिनेट को एक अजीब माना एनर्जी फील होती है जैसे उसके आसपास कोई बड़ा सा ड्रैगन हो जिससे रिनेट थोड़ा घबरा जाती है। तभी एक बड़ा सा भेड़िया आकर रिनेट पर हमला करता है पर जैद वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद कुछ और एडवेंचरर भी वहां आकर मॉन्स्टर्स से लड़ने लग जाते हैं। जब रिक रिनेट को संभाल रहा होता है बाकी के एडवेंचरर्स पल झपकते ही मॉन्स्टर्स को निपटा देते हैं। पर रिनेट रिक से कहती है कि सबको यहां से चला जाना चाहिए, यहां पास में ही एक ड्रैगन है। रिनेट की बात पर रिक को भरोसा नहीं होता। रिनेट कहती है कि मेरे बचपन के एक ट्रॉमा की वजह से जब भी मैं किसी ड्रैगन को अपने आसपास महसूस करती हूं तो मेरी बॉडी माना के ऊपर कंट्रोल खो देती है। रिनेट ये सब बोल ही रही थी तभी उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर सब लोगों की फट जाती है। जैद कहता है आखिर एक ड्रैगन यहां पर क्या कर रहा है। रिक सोचता है अब समझ में आया बाकी के मॉन्स्टर यहां पर क्या कर रहे थे। वे सभी इस ड्रैगन से बचकर भाग रहे थे। जाइड कहता है ड्रैगन से लड़ने के लिए कम से कम ए रैंक के एडवेंचरर की जरूरत है। वहीं पर मौजूद एक एडवेंचरर पैनिक होकर ड्रैगन पर हमला कर देता है जिससे ड्रैगन गुस्से में आकर एक तेज दहाड़ मारता है और सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। आगे सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ड्रैगन अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है जिससे वे सभी कैद हो जाते हैं। जाइड बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है पर उसमें कोई असर नहीं होता। आखिर में रिक हिम्मत करके ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ अगर मैं एक एडवेंचरर नहीं बन सकता? कम से कम मैं एक एडवेंचरर की मौत तो मर सकता हूं। रिक ड्रैगन से बहुत डरता है लेकिन वह हिम्मत करके लड़ने की सोचता है। इसके बाद वह एक पत्थर उठाकर ड्रैगन पर फेंकता है। रिक को लड़ता हुआ देखकर बाकी लोग भी हिम्मत जुटाते हैं और ड्रैगन पर हमला करने लगते हैं। पर ड्रैगन पर किसी के भी हमले का कोई असर नहीं होता। ड्रैगन सभी पर अपने मुंह से आग फेंकता है। आग से बचने के लिए जाइड अपनी पावर का उपयोग करता है जिससे सभी की बॉडी स्टील की हो जाती है। पर ड्रैगन की पावर इतनी अधिक होती है कि सब लोग स्टील की बॉडी होने के बावजूद भी चोटिल हो जाते हैं। सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी रिक अपने ऊपर गिरे हुए पत्थरों को हटाकर ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है पर ड्रैगन रिक को कुचल देता है। सबको लगता है कि रिक मर चुका है पर तभी रिक की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। रिक के चारों तरफ एक ऑरा बन जाती है जो ड्रैगन के हमलों से उसे बचाती है। रिक को देखकर सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। रिक खुद भी अपनी पावर को एक्टिवेट होते हुए देखकर खुश और कॉन्फिडेंट हो जाता है। वह मन ही मन कहता है तुमने बहुत टाइम लगा दिया एक्टिवेट होने में। इसके बाद रिक अपनी पावर का उपयोग करता है और ड्रैगन का सिर उड़ा देता है जिससे ड्रैगन मर जाता है। रिक ने पहली बार अपनी पावर का उपयोग किया होता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में
रिक की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी होती हैं और उसके पास रिनेट बैठी होती है। हमें पता चलता है कि रिक एक हफ्ते से बेहोश था और रिनेट एक हफ्ते से उसके जागने का इंतजार कर रही थी। रिक के जागते ही रिनेट उसे अपनी पार्टी रिकेलकम फिस्ट में इनवाइट करती है। यह सुनकर रिक शॉक हो जाता है। रिनेट बताती है, हमारी पार्टी का भी सेम गोल है। काइजर एल्सा पिएट असलियत में एग्जिस्ट करते हैं और हम उसे पकड़ना चाहते हैं। तुम बहुत ही साहसी आदमी हो। अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करते हो तो तुम बहुत स्ट्रांग बन सकते हो। रिनेट की बात सुनकर रिक इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या मैं सही में एक एडवेंचरर बन सकता हूं? क्या यह सही टाइम है इतने सालों बाद अपने सपनों पर काम करने का? रिनेट हाँ कह देती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। ई रैंक एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा होता है और रिक एग्जाम में पास हो जाता है। एग्जाम में पास होने के बाद उसे ई रैंक मेडल भी दिया जाता है। रिक सोचता है, फाइनली मैं एक एडवेंचरर बन ही गया। मुझे नाज है अपने आप पर कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।